हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार भूगोल से रिलेटेड टोटल टॉप 100 क्वेश्चन को, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि बिहार भूगोल से रिलेटेड आपको फ्री में मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप मॉक टेस्ट दे करके पता कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस ज़िले में होती है? तो यहाँ पे ये आपका आंसर गलत है, यहाँ पे होगा किशनगंज। किशनगंज में आपका सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल है उत्तर में। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर पर्वत है। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड राज्य स्थित है दक्षिण में। कोसी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बिहार की शोक कहा जाता है, जो कि नेपाल से निकलता है और इसी की वजह से बिहार में हर साल भयंकर बाढ़ आता है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है आपकी बिहार की। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में है। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। बिहार में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है। बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो रोहतास को। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार का कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से तराई कहलाता है? तो उत्तर बिहार। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 12 जिले से होकर बहती है। बिहार में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक जंगल क्षेत्र किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का कौन सा जिला पूर्णतः पहाड़ी है? तो रोहतास आपका पूर्णतः पहाड़ी इलाका है। बिहार में कौन सा प्रमुख पठार स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार बिहार में स्थित है। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो उप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बिहार में आपका स्थित है। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान प्रमुख फसल है बिहार का। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला आड़ा में स्थित है? तो भोजपुर जिला आड़ा में स्थित है। बिहार के किस क्षेत्र में नील की खेती सबसे अधिक होती है? तो चंपारण क्षेत्र में नील की खेती सबसे अधिक होती थी। कौन सा पर्व बिहार के किसानों का प्रमुख पर्व माना जाता है? तो छठ पर्व। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? तो बिहार में 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, आर्द्र और तराई वन पाई जाती है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है। गंगा के किस सहायक नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो सोन नदी को कहा जाता है। गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर हॉट स्प्रिंग्स स्थित है? तो नालंदा जिले में। बिहार के किस क्षेत्र को गंगा के मैदान
का हिस्सा माना जाता है? तो उत्तर बिहार का मैदान। बिहार में खनिज संपदा किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो दक्षिणी बिहार में। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक है, जिसका नाम है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। बिहार की प्रमुख नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोनपुर नहर प्रणाली है। बिहार के किस जिले को बिहार का पंजाब कहा जाता है? तो समस्तीपुर को बिहार का पंजाब कहा जाता है। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो गया जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। महात्मा गांधी सेतु बिहार के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। बिहार में कोयले की खानें कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी भाग में पाई जाती है। बिहार का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजगीर वन्य अभ्यारण्य सबसे पुराना अभ्यारण्य है। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो भागलपुर में। बिहार में सबसे अधिक तापमान किस क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जाता है? तो गया में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। किस जिले को बिहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पश्चिमी चंपारण को बिहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बिहार के किस क्षेत्र में बांध बनने से कोसी परियोजना प्रारंभ की गई थी? तो सुपौल में। बिहार में धान उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो रोहतास है। बिहार का कौन सा इलाका चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज जिला। बिहार का कौन सा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कम विकसित माना जाता है? तो सीमांचल। गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। बिहार के किस जिले में सासाराम स्थित है? तो रोहतास जिले में है। मिथिला क्षेत्र किस भाषा के लिए प्रसिद्ध है? तो मैथिली के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पटना जंक्शन है। बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? तो गया जिले में स्थित है। बिहार का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो धौलपुर बक्सर रेलवे पुल है। किस नदी के किनारे गांधी घाट स्थित है? गंगा नदी किनारे के, यानी कि गंगा नदी किनारे आपका गांधी घाट स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो सोनबरसा जलाशय सबसे बड़ा जलाशय है। कौन सा जिला भारत के लीची उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दीघी द्वीप है। बिहार के किस जिले को मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है? तो मधुबनी जिले को। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो पश्चिमी चंपारण में होता है। कौन सा जिला बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो कैमूर है। बिहार की प्रमुख मक्का उत्पादक बेल्ट किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी बिहार में। बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोसी क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र लीची और आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में कितने संभाग यानी कि प्रमंडल है? तो 9 है। किस जिले में अशोक स्तंभ स्थित है? तो वैशाली जिले में है। बिहार की कितनी सीमाएं अन्य राज्यों और देशों के साथ साझा करती है? तो 3 राज्य, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, और एक देश जो कि नेपाल है। बिहार में किस नदी पर इंदिरा गांधी सेतु स्थित है? तो गंगा नदी पर है। बिहार के किस क्षेत्र को सीमांचल के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र को, यानी कि बिहार को, यानी कि पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को सीमांचल के नाम से जाना जाता है।
बिहार का कौन सा जिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो जमुई लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में स्थित है। बिहार में सोन नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? तो रोहतास, औरंगाबाद और पटना से होकर गुजरती है। किस जिले में सोनभद्र जलाशय स्थित है? तो रोहतास में है। बिहार में किस जिले को पान उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दरभंगा को। बिहार की मुख्य कृषि आधारित उद्योग कौन सी है? तो चीनी उद्योग है। बिहार के किस शहर को एजुकेशन हब कहा जाता है? तो पटना शहर को कहा जाता है। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में सबसे बड़ा रेल मार्ग जंक्शन कौन सा है? तो मुगलसराय है। बिहार के किस जिले में ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए हैं? तो भागलपुर में। किस जिले में बराबर की गुफाएं स्थित है? तो जहानाबाद में। बिहार के किस शहर को स्मारक नगरी कहा जाता है? तो नालंदा को कहा जाता है। बिहार में किस जिले को मगध के नाम से जाना जाता है? तो गया जिले को मगध के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस जिले में नेशनल थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो बरौनी बेगूसराय में स्थित है। बिहार में सबसे प्रमुख कोयला खदानें किस जिले में पाई जाती है? तो जमुई में पाई जाती है। बिहार में तिलका मांझी नामक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से संबंधित थे? तो भागलपुर से। बिहार में किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो सोन नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।